अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। और लास्ट व्लॉग के अंदर जैसे कि मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी आराम ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैं जब वो हॉस्पिटल गई ना, तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो है ना, पहले मैंने चेकअप वगैरह करवाया, तो फिर मैंने जो है ना वो यहाँ पर कुछ डॉक्टर ने जो है ना इंजेक्शन वगैरह और ड्रिप्स वगैरह लिख दी थी कि आप लगवा लें। और फिर मैंने जो है ना ये लगवा ही नहीं थी। बहुत मैंने तो वैसे काफ़ी कोशिश की कि आराम आ जाए, बहुत सारी मेडिसिन भी मैंने पहले खाई थी, लेकिन फिर खैर हम लोगों को शुरू से जो है ना वो एंटीबायोटिक मेडिसिन और इस तरह के इंजेक्शन जब तक लग नहीं जाते ना, हम लोग का आराम नहीं आता। क्योंकि मेरे बाबा डायबिटीज़ पेशेंट है, तो वो शुरू से ही जो है ना वो एंटीबायोटिक खाते आए हैं। तो हम लोगों को भी जो है ना वो अब जब तक हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन और इंजेक्शन ना ले लें, हमें आराम ही नहीं आता। तो फिर रोज़ा भी रखना है, जाहिर सी बात है। रोज़े के साथ फिर गला इतना खुश्क हो जाता है और ज़ुकाम से तो सर दर्द से ऐसे फट रहा होता है। मेरे तो जिसम में बिल्कुल ताकत नहीं थी, मुझसे तो नमाज भी नहीं पढ़ी जा रही थी। तो मैंने फिर ये अब कुछ इंजेक्शंस और ड्रिप्स वगैरह लगवाई हैं, तो कुछ जो है ना वो तबीयत बेहतर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर मामा भी मेरे साथ आई थी, बल्कि मुझे जो है ना उन पर तरस आ रहा था। वो बेचारी कितनी देर यहाँ पर मेरे साथ बैठी रही। मैंने कहा कि मामा इससे अच्छा मैं अकेली आ जाती, आपको भी जो मेरे साथ इतनी देर यहाँ पर बैठना पड़े। एनीवेज हॉस्पिटल के अंदर हमारा काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया था। यहाँ जैसे ही मैं घर आई थी ना, तो हलीमा हरमल की धुनी दे रही थी और उसने डोर भी ओपन किया ना, तो वो वहाँ पर हरमल की धुनी दे रही थी और कह रही थी आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लें, इससे जो है ना आपकी तबीयत और बेहतर होगी। एनीवेज यहाँ पर एक और बात आपको बताते चलूँ कि आज के व्लॉग आप लोगों ने पूरा देखना है और आगे चल के आपको व्लॉग देखने का मज़ा भी आएगा, क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ और भी बहुत कुछ आप सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एनीवेज यहाँ पर बस देखें, मैं सारी मेडिसिन वगैरह ले आई थी, कुछ जो मैदे की, गला ख़राब, ज़ुकाम, बुखार, इतनी सारी मेडिसिन मिली हुई थी। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए नहीं कर सकती अभी किसी चीज़ पे कि रमज़ान है, रोज़े रखने हैं, तो नमाज़ें पढ़नी है। और अब तो आखिरी अशरा चल रहा है, जो कि बहुत बहुत अहम है। लैलतुल क़द्र की रातें हैं और अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन सी रात है, लेकिन ये है कि इबादत तो करनी है। तो बस अल्लाह ताला जो हम सबको सेहत आफियत के साथ सही से इबादत करने की तौफीक दे, आमीन। यहाँ पर ना मामा ने मेरे लिए जो है ना वो यखनी बनाई थी चिकन की, इसके अंदर मामा ने थोड़ी सी गाजर और शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी। एनीवेज मुझे तो जो है ना वो किसी भी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। मुझे मेरा मुँह इतना ज़्यादा कड़वा हुआ था, इतना ज़्यादा, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। मामा ने इतनी मज़े मज़े की इफ्तार रेसिपीज़ बनाई हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन मुझे तो किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा था। मेरा मुँह इतना ज़्यादा कड़वा हो रहा था। तो मामा ने ये यखनी बनाई थी, इसका मुझे अच्छा टेस्ट भी आया और ये मुझे जो है ना वो अच्छी भी लगी थी। और साथ में मामा यहाँ पर ना मिसी रोटी बना रही है, जो बेसन की बनती है और इसमें दाल प्याज वगैरह ऐड होता है। ये भी बहुत मज़े की लगती है। तो बाकी सबका सहरी में खाने का जो है ना ये दिल चाह रहा था, स्पेशल हलीमा बोल रही थी। तो फिर मामा ने ना ये सबके लिए सहरी में बनाया था मिसी रोटी, जो होती है पाकिस्तान में, तो आप लोगों को पता ही होगा, ये काफ़ी खाई जाती है। जो मामा ने यखनी बनाई थी ना, उसके अंदर तो बस सॉल्ट ही ऐड किया था थोड़ा सा, और ना बिल्कुल हल्की सी ब्लैक पेपर उस पर जो है ना ऐड की थी। तो वो बहुत ना उसके अंदर उसका टेस्ट अच्छा लग रहा था। और साथ में ये भी जो मामा ने बनाए थे ना यहाँ पे बेसन की रोटी, इसमें भी जो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे, थोड़ी सी बस ना इसके अंदर मामा ने स्पाइसेस ऐड किए थे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सहरी भी बन के तैयार हो गई थी। और जो अली रज़ा के साथ आज हमने किया है ना, उसको हमने सहरी करवा के ना हमने उसको कहा कि तुम ये ना एंटीबायोटिक मेडिसिन है, तुम ये एक ही खा लोगे ना तो तुम्हें आराम आ जाएगा। तो हमने जो है ना, मैंने उसका मुँह पकड़ के उसके हलक पे डायरेक्ट गोली रख के उसको खिलाई। वो इतना रोया इतना ज़्यादा, कहता कि मैं तो मरने वाला हूँ, मैं तो बस ख़त्म होने वाला हूँ, क्या कर दिया मेरे साथ। इतना रोया वो जिसका कोई हिसाब नहीं। और उसको देख के तो मेरी जान पे बन गई। मैंने कहा पता नहीं मैंने बेचारे के साथ ज़्यादा ही कोई जुल्म कर दिया है। वो फ़ौरन से वॉमिट करने लगा था। मैंने ना उसका मुंह पकड़ लिया कि ये गिराए नहीं, लेकिन वो तो ऐसे आंसुओं के साथ रो रहा था, जबकि अली रज़ा रोता नहीं है। लेकिन उस वक्त उसको देख के ना मैं भी इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी। खैर बाद में हमने उसको खिला तो दी किसी तरह मेडिसिन, और बाद में वो कह रहा था आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इतनी मुश्किल से मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। खैर खिला दी हमने उसे किसी तरह, क्योंकि वो रोज़े भी नहीं छोड़ा, रोज़े भी साथ साथ रख रहा है। तो मामा कहती है ऐसे ज़्यादा बीमार ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पर बस सहरी में जो वो यखनी ले ली थी, और साथ में मैंने जो है ना थोड़ी सी जो मामा ने बेसन वाली रोटी बनाई थी ना वो खाई थी। और यहाँ पर अली रज़ा वापस आके लेट गया था। इसको इतना तेज़ बुखार था ना, आप लोग इसके कान देखें कितने ज़्यादा रेड हो रहे हैं। अभी वीडियो में भी इतने नहीं आ रहे जितने रियल में थे, बहुत ही ज़्यादा इसके कान मुँह इसका लाल हुआ था बुखार से। ऊपर से जो दवाई खिलाई उससे आराम भी नहीं आया। तो मुझे कहता आप ये तो आपने इतनी गंदी दवाई खिलाई है। मैंने कहा था ना नहीं खानी, इससे कोई आराम ही नहीं आएगा मुझे। मैंने कहा तुम्हारा यकीन ही नहीं था, पहले तो तुम खा ही नहीं रहे थे दवाई को। इंसान को सबसे पहले यकीन से खाना होता है। तो
अब देखें, पापा कह रहे थे कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। एनीवेज यहाँ पर ना मैंने अपने रूम के अंदर ना अपनी साइड पर जो है ना वो ये वाला कारपेट डाल दिया है, रग था मेरे पास, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा आपको एलर्जी है तो आप जो है ना वो ज़मीन पर फ़ौरन पाँव ना रखें, क्योंकि टाइल्स जो है ना वो ठंडी होती हैं इस वजह से। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पर कालीन डाला ना, ये तो मैंने बस थोड़ी देर के लिए डाला था। रमज़ान में नमाज़ पढ़नी होती है ना, तो फिर मैंने कहा था यहाँ साफ़ कालीन के ऊपर जाए नमाज़ डाल के ना, तो फिर हम नमाज़ पढ़ लिया करेंगे। तो इसलिए मैंने अब अपनी साइड में एक टक डाल दिया, अभी तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी। और जहाँ पर रेड कालीन डाला है ना, वो उसको मैं शायद वहाँ से उठा दूँ, उसकी जगह कोई और ना बिछाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्दी। इस तरह का लेके आऊँगी जो वाइट फर्नीचर के साथ जो है ना वो मैच करे। और ये तो जो है ना वो इस साइड में जो अच्छा भी लग रहा था बिछने के बाद काफ़ी ज़्यादा। और मैंने अपने रूम को रेनोवेट भी करना है, वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो कीमती रातें भी शुरू हो चुकी हैं और दिन में रोज़ा होता है। रात में भी मेरा कोई काम करने का प्लान नहीं है, बस अब जितने भी काम थे ना वो सब ख़त्म है अल्हम्दुलिल्लाह। और घर की जो है वो क्लीनिंग वगैरह डीप क्लीनिंग ये सब साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि जब से मतलब मैं बीमार हुई वाली, तो मामा वैसे घर में जो है ना वो हर रोज़ ही सफाई कर रही होती हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट। और वैसे भी रमज़ान आने से पहले भी सारी डीप क्लीनिंग चल रही थी, रमज़ान में भी साथ साथ। तो ईद के लिए ख़ास कोई इस तरह के ना काम डीप क्लीनिंग वाले नहीं है। यहाँ पर अली फिर नमाज़ पढ़ा था और उसके बाद ना मैं आ गई थी नेक्स्ट डे में यहाँ किचन में। मैं इफ्तार की भी रूटीन थोड़ी सी आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने जो है ना जब से मुझे बुखार हुआ है ना और मैं रोज़ा रख रही हूँ, तो मैं कोई भी ना मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं खा रही, रोटी और सालन या चावल वगैरह। मैंने पहले भी आप सब लोगों के साथ शेयर किया था कि वो साबूदाना मैंने मामा से बनवा लिए थे, मैं वो खाती रही हूँ काफ़ी दिन। और फिर उसके बाद जो है ना सहरी में स्पेशली मुझे मामा पिछले 2-3 दिनों से ना यही यखनी बना के दे रही है चिकन की, और उसके बीच में जो है ना वो मामा मुझे बॉयल सब्जियां भी ऐड कर देती थी, जैसे गाजर और उसके साथ में जो है ना वो शिमला मिर्च वगैरह। तो वो खाने के बाद ना मैं काफ़ी ईजी रही हूँ। एनीवेज यहाँ पर ना हम लोग चना चाट बना रहे थे और इसके अंदर ना सेम ये रेसिपीज़ मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की हैं। बस आज जो हमने इसके अंदर आलू डाले ना, उनको हमने जो है ना वो हल्का सा मैश कर लिया था। आज हमने काट के नहीं डाले थे, और इस तरह से भी ना ये अच्छे बनते हैं। और इसके ऊपर से मैंने जो है ना वो दही और लस्सी मिक्स करके ऐड कर दी है। और साथ में ये जो पापड़ी है ना, ये मामा ने घर में ही बनाई थी। आप लोग भी इस तरह से ट्राई करिएगा। इसके अंदर जो है ना हमने इमली का पल्प जो है ना वो इस तरह से चटनी जो है ना वो ज़्यादा सारी डाली थी। वैसे जो है ना वो प्रॉपर एक जैसे पानी में डाल के बनाते हैं ना, उस तरह से नहीं हमने बनाया था। तो इस तरह से बना, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्पाइसी तो हमने इसको बिल्कुल भी नहीं बनाया था। बस ऊपर से मैंने जो है ना अनार वगैरह ऐड कर दिए थे। और ना काफ़ी सारा काम था जो मामा कर रही थी, मैं बस लास्ट से जो है ना मिक्सिंग का काम या फिर सेट करने का काम जो था ना इतना सा कर रही थी, क्योंकि बुखार से आपको पता है वीकनेस ही इतनी ज़्यादा हो जाती है। एक दिन में तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा तो ना आज आखिरी दिन है, मेरी बॉडी क्योंकि बिल्कुल मूव ही नहीं मैं कर पा रही थी, इतना शदीद मुझे बुखार था। तो मैं कह रही थी मेरा आज आखिरी दिन है, और मैंने कहा मामा मैं रोज़ा भी नहीं छोड़ूंगी इस हालत में, जो है अगर मैं मर गई तो सीधा जन्नत में। एनीवेज यहाँ पर ना मैंने 2 बॉल्स रेडी किए थे, और वो इसलिए कि हनीमा को जो है ना वो ये दही और लस्सी वाले चना चाट नहीं पसंद, से जो है ना वो इस तरह की पसंद है खट्टी सी, और ज़रा इसके अंदर इमली का पल्प होना तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे तो हलीमा जो है ना अपनी फुल केयर कर रही है, और हम लोग जो है ना अपने घर के अंदर मास्क भी वेयर करके रखते हैं दूसरे का, ताकि कोई वायरस वगैरह ना लगे। एनीवेज यहाँ पर बस मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, और साथ में मैंने अभी यहाँ पर ना तरबूज भी कट कर लिया था। और तरबूज और खरबूजे में हम लोग इतना ज़्यादा है ना, मतलब हमें समझ नहीं आती, हम शुरू दिन से ना खरबूजा बोलते थे, तो हमें तरबूजा बोलने की भी आदत पड़ चुकी हुई थी। और मैं और अली हलीमा हम दोनों जब छोटे छोटे थे ना, मतलब ज़्यादा, तो हम लोग तरबूजा बोलते होते थे। और अब हमें इतनी हंसी आती है अपनी बातें याद कर करके, इवन कि अभी भी कभी कभी मुंह से निकल जाता है। तो मैं अपने व्लॉग में भी ज़्यादातर ना वाटरमेलन ही बोल देती, ताकि अभी भी कहीं मैं तरबूजा ही ना बोल दूँ व्लॉग के अंदर। खैर वो मैंने कट करके रख दिया था। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने ना सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, बिल्कुल हल्का सा। इसके अंदर हमने ना वेजिटेबल्स को और स्प्रिंग अनियन को जो है ना वो हमने सोते कर लेना है। मैंने यहाँ पर 3 किस्म की शिमला मिर्च ली है, इसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी, बिल्कुल हल्की सी बंद गोभी ऐड की है, और उसके साथ में जो ग्रीन अनियन होता है ना वो ऐड कर दिए। इन सबको हमने एक ही साथ जो है ना वो ऑयल में डाल के सोते कर लेना है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ना ये चिकन है, जिसको मैंने बॉईल करके अच्छे से श्रेड कर लिया, और इसके अंदर सिर्फ ना मैंने आधी जो है ना वो ग्रीन चिली कट करके ऐड कर दी है। इसको भी जो है ना वो मैं इसके साथ ही हल्का सा फ्राई कर लूँगी वेजिटेबल्स के साथ ही। और ये सारी वेजेस जो है ना वो मेरे पास मैंने कट करके रखी हुई हैं। तो जब हमने कोई भी इस तरह की रेसिपी बनानी हो, मतलब कोई भी इफ्तारी में स्पेशली जब भी हमने कुछ बनाना हो ना,
तो फिर बहुत आसानी रहती है। चिकन को भी ऐड करने के बाद ना हम सिर्फ हाफ मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ना वो 1 मीडियम साइज़ पोटैटो लिया, आलू इसको हमने बॉईल करके ना हल्का सा मैश कर लेना है और वो भी हम इसके अंदर ही इसी तरह से ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मुझे जो है ना स्पेशली जब हम लोग कोई भी सैंडविच बनाते हैं या किसी भी चीज़ की ऐसी स्टफ़ रेडी करते हैं ना जिसमें बेल पेपर्स आती हैं, तो मुझे इनके कलर्स माशाल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने इसके अंदर ना बिल्कुल थोड़े से स्वीट कॉर्न्स और उसके साथ में मैंने जो है वो धनिया ऐड कर दिए। साथ में मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया और थोड़ी सी कलौंजी। बस इतने से स्पाइसेस इसमें जाएंगे और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद कोई सॉसेस हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। और ये मैं ना आप लोगों के साथ एक सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बस स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और फिर जो स्टफ़ है ना वो बन के हमारी रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने ब्रेड्स ले लेने हैं और इसकी एजेस से जो है ना वो हमने इसको कट कर देना है और ये जो चीज़ है ना ये ज़ाया नहीं होगी क्योंकि हमने इसके जो है ना वो फिर ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। इसलिए बस यहाँ पर जितनी भी हमारे पास ब्रेड है ना सबको आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ जो है ना इसकी एजेस को कट कर लेना है और उन सब के हमने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। सिंपल आप जो है वो इसको ग्राइंडर में डाल के उसके अंदर आप इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें तो फिर भी बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे। बस इस तरह से हम सारे स्टफ़ को ब्रेड के अंदर रख लेंगे और बस फिर इसके ऊपर से भी हम एक ब्रेड रख के इसको जो है ना वो पहले आपने अंडे में अच्छे से कोट करना है और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर, तो फिर ये अच्छे से जो है ना वो बन के तैयार हो जाएंगे और ये खुलेंगे भी नहीं जब एक बार ये ब्रेड के अंदर और ब्रेड क्रम्स में कोट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने सारे ब्रेड क्रम्स भी बना लिए हैं और मैंने यहाँ पर ना 3 एग्स लिए थे। पहले मैंने 2 एग्स लिए थे, उसके बाद एक और 3 एग्स लिए थे। तो उसके अंदर हमने जो है ना ये सारे ब्रेड्स को अच्छे से कोट कर लिए थे क्योंकि डबल थे ना इस वजह से। और ऐसे अच्छे से आपने बिल्कुल इसकी साइड्स में भी अच्छे से एग लगाना है और फिर अच्छे से ब्रेड क्रम्स भी लगा लेना है तो इसकी साइड अच्छे से जो है ना वो बंद हो जाएंगी। और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े के बने थे। खैर मैं अगर बताऊँ ना मैंने वैसे ये पहले भी हमने ये रेसिपी ट्राई की हुई है तो मुझे पता है कि बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। और हलीमा भी बता रही थी, मामा भी, अली ने और मैंने जो है ना वो हम लोगों ने खाए नहीं थे ठीक से और मैंने तो जो है ना वो बिल्कुल एक बाइट ली थी, मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। तो खैर यहाँ पर ये देखे हमारे जो है ना बन के ब्रेड्स बन के तैयार हो चुके थे और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम से शेयर भी करना चाह रही थी। तो मैंने कहा कि चले हलीमा, पापा और मामा तो टेस्ट करेंगे ही ना, तो फिर मैंने बना लिए थे। सारे ब्रेड्स जो है वो हमने अच्छे से रेडी कर लिए थे, आप लोगों ने देखा। और यहाँ पर हमने ना इनको बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना, बस हम पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसके अंदर हमने जो है ना वो इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। और इसके ऊपर क्योंकि अंडा और ब्रेड क्रम्स है ना तो फिर इसके अंदर जो है ना वो ऑयल बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होता, ये बहुत अच्छे जो है ना वो बन के रेडी हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप इनको बिल्कुल डीप फ्राई ना करें तो। और इस चीज़ का और ध्यान रखें कि जो भी ब्रेड क्रम्स वाली चीज़ होती है ना आप उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करें ताकि वो जले नहीं, वरना फिर आपको पता है ब्रेड क्रम्स बस ऊपर से जो है वो जल जाते हैं और अंदर से जो है ना कच्चा रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं साथ में जो है ना वो बना रही थी फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट जो है ना वो आजकल हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे क्योंकि बीमार है ना, तो मामा कहती कि आप लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना वो फटाफट से फ्रूट चाट भी रेडी कर ली थी और ये देखें मैं मिक्सिंग का काम ही कर रही हूँ यहाँ पे। और मैंने जो है ना वो फ्रूट चाट के अंदर खजूर भी कट करके ना ऐड की थी, आप लोग भी ट्राई करिएगा। ये फ्रूट चाट के अंदर ना खजूर अच्छी लगती है, इसका टेस्ट काफ़ी मज़े का लगता है। बस यहाँ पर इफ्तारी का टाइम हो रहा था, सारे सैंडविच जो है ना हमने इस तरह से रेडी कर लिए, तो इनको मामा ने बीच से ना कट कर लिया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी लुक भी बहुत प्यारी लग रही थी और इसके अंदर से भी कलर्स जो है ना वो बेल पेपर्स की वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग देख भी सकते हैं कि कितने सारे सैंडविच जो है ना वो बन के रेडी हो गए और ये खाने में जो है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होते, तो माशाल्लाह से इतने जो है ना अगर आप इफ्तार पार्टी या कुछ भी रखें तो उसमें भी इनफ है। बस यहाँ पर ना हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें भी रेडी कर ली थी। और आज भी जो है ना मैं आप लोगों के साथ 2 दिनों का इफ्तार टेबल जो है वो भी यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ क्योंकि कुछ दिनों में ऐसे था कि बस थोड़ा मुख्तसर सा बना रहे थे जिन दिनों में तबीयत ख़राब थी, तो फिर कुछ उससे एक दिन पहले का था वहाँ पर जब मतलब सिर्फ मेरी तबीयत ख़राब थी, तो माशाल्लाह बाकी सब ने तो जो है वो तब तो वो लोग खा ही रहे थे क्योंकि ज़ाहिर सी बात उनका भी रोज़ा था, तो इसलिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने चना चाट, उसके साथ मामा ने बतातिस बनाए थे, तरबूज था, ये
मेरे बाबा स्पेशली जब हम लोगों को बुखार होता है ना तो वो लाजमी मंगवाते हैं इस तरह की चीज़ें, इस तरह के फ्रूट्स, क्योंकि तस्वीर में ठंडे होते हैं तो वो कहते हैं आप लोग ये खाया करो। और बस ये था जी हमारा एक दिन का इफ्तार टेबल, और साथ में मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, इन सैंडविचेस को आप लाजमी ट्राई करेगा, इस रेसिपी को, बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं एंड बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है, इसको तो कोई भी आराम से बना सकता है। और इसकी स्टफ़ रेडी करने में भी ना 5 मिनट लगे होंगे, सिर्फ आलू और चिकन को जो है ना वो बॉईल करने में बस जो टाइम जाता है वैसे जो है ना वो 5 मिनट में रेडी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने अपना ये रमज़ान वाला कूलर भी निकाला था और इसके अंदर ना हलीमा ने नींबू पानी बनाया था, तो शायद वो ना नींबू का बीज इसमें अटक गया था, तो हम इतना हंस रहे थे कि हम कह रहे थे ये कल इफ्तारी तक तो ग्लास जो है ना वो हमारा भर ही जाएगा। एनीवेज़ यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने तो बस जो है ना वो फ्रूट चाट खाई थी इफ्तारी में। मैंने वैसे भी कहा था कि मैं बस इतना से ही खा सकती हूँ, और साथ में जो है ना फिर सैंडविच वगैरह जो हलीमा मामा सब ने खाए थे और वो कहे थे कि काफ़ी अच्छे बन के रेडी हुए थे। एनीवेज़ बस यहाँ पे मैं इस व्लॉग को एंड करना चाहूँगी, लेकिन जितने भी लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना व्लॉग्स देखते हैं, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को भी लाइक करें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और मज़ीद आने वाले व्लॉग्स के लिए जो है ना वो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले तमाम व्लॉग्स आप लोगों को मिल सकें। हमें अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।